सिमरन उनके पास जाती है और बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। और रोजा को बताती है कि हान्युल मेरा बॉयफ्रेंड है। रोजा हान्युल को बताती है कि जिमना मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड है। जिमना बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर पास में ही है। रोजा बोलती है हाँ, बस मैं जा ही रही थी। जिमना भी हान्युल के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं सुन मिनू को जॉब करने से मना कर रहा होता है और अपना स्टार्टअप करने को बोल रहा होता है। मिनू बोलता है बिजनेस सबके लिए नहीं होता, मैं तो 11 कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। जोहा बोलती है हाँ, मिनू का ड्रीम है 11 कंपनी में जॉब पाना। जुन बोलता है मैं वहाँ किसी को जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। एक लड़का बोलता है तुम अपने डैड की बात कर रहे हो ना, तुम उन्हें ही जानते हो ना, तुम्हारे डैड तो ही लावा कंपनी के सीईओ हैं। जिसकी बात सुनकर जोआ और मिनहू शॉक हो जाते हैं। वो लड़का बोलता है तुम मुझे अपना रूम दिखाना, मैंने सुना है कि तुम वहाँ अकेले रहते हो। उस रूम की फी 1 मंथ के स्टूडियो के रेंट से भी ज्यादा है। जुन बोलता है वो पैसे मेरे नहीं बल्कि मेरे डैड के हैं। वहीं जिमिन और हान्युल किस रोड से जा रहे होते हैं। जिमिन को डर लग रहा होता है क्योंकि जो भी कपल किस रोड से जाता है उनका ब्रेकअप हो जाता है। हान्युल बोलता है तुम चिंता मत करो, ये सब बस ट्यूमर्स हैं, और वहाँ से जाने लगता है। हान्युल जिमिन की फोटो लेने को बोलता है और उसे खड़ा करवाता है। हान्युल जिमिन को उसकी आंखें क्लोज करने को बोलता है और जिमिन को किस कर लेता है। वहीं मीनू और जोहा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जोहा मीनू के फोन से जुन का नंबर ले लेती है। जोहा बोलती है मुझे यांगी से नेगेटिव वेब्स आ रही थी। मीनू बोलता है अगर कोई वुमन दूसरी वुमन से ज्यादा प्रिटी ना हो तो वो ऐसा ही बोलती है। जोहा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, और वो दोनों बातें करने लगते हैं। मिन्यू और हान्युल जब अपने रूम में आते हैं तो मॉगजिन को कपड़े फोल्ड करते हुए देखते हैं। मॉगजिन बोलता है मुझसे अच्छे कपड़े कोई फोल्ड नहीं कर सकता, और अपने फोल्ड किए हुए कपड़े उन्हें दिखाता है। मॉगजिन बोलता है हान्युल तुमने मिलिट्री सर्विस अभी तक क्यों नहीं दी। हान्युल बोलता है मुझे छूट है, मैं बाद में कर लूंगा। मॉगजिन बोलता है तुम्हें छूट क्यों है। हान्युल बोलता है बिकॉज मेरे डैड मिलिट्री सर्विस के टाइम पे ही मर गए थे, इसी वजह से मैंने अपना बैच चेंज कर लिया और गेम डेवलपर बनने का डिसाइड किया। मॉगजिन बोलता है तुम्हारे लिए ये सब बहुत हार्ड होगा ना। हानिल बोलता है डोंट वरी मैं अब ठीक हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जोहा रोमांटिक म्यूजिक सुन रही होती है। जिमिन बोलती है क्या तुम्हारा कोई क्रश है। जोहा बोलती है तुम्हें कैसे पता। जिमिन बोलती है तुम सुबह सुबह बैठी हो और रोमांटिक म्यूजिक सुन रही हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन से कोई भी बता सकता है। जोहा जुन की फोटो दिखाती है। जिमिन उसे हैंडसम बताती है। बोयांग भी जुन को गुड लुकिंग बताती है। जिमिन वहाँ से जाने का बोल वहाँ से चली जाती है। जोहा बोयांग को मिनू की ऐप दिखाती है। जिमिन बैठी हुई थी तभी उसे हान्युल का मैसेज आता है जो कि आज उसे लाइट कपड़े पहनने को बोलता है क्योंकि आज गर्मी ज्यादा है। रोजा जिमिन से पूछती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैसेज है। जिमिन बोलती है हाँ, वो हमेशा मुझे वेदर की इंफॉर्मेशन देता है। रोजा बोलती है तुम उसे बहुत लाइक करती हो ना। जिमिन बोलती है हाँ, मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी तभी से वो मेरा क्रश है। रोजा बोलती है वैसे हानिल को तुम में क्या पसंद है। जिमिन बोलती है मुझे नहीं पता, मैं उसे बाद में पूछ लूंगी। जिमिन को जब पता चलता है कि रोजा और हानिल सेम क्लास में है तो जिमिन रोजा को हानिल की टेक केयर करने को बोलती है। वहीं जोआ मिनू को 100 क्वेश्चन सेंड करती है और इन सब के आंसर जुन से पता करने को बोलती है। जुन हानिल को उसका क्लब ज्वाइन करने को बोलता है। मिनू बोलता है ठीक है, पर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेज जाऊँ, तुम इन सब के आंसर दे दो, इससे मेरे फ्रेंड की हेल्प हो जाएगी सर्वे कंप्लीट करने में। वहीं मॉगजिन और बोयांग एक साथ आए थे। मिनू की ऐप में इन दोनों का मैच बन गया था। मॉगजिन बोयांग से उसका नाम पूछता है। बोयांग बोलती है मेरा नाम बोयांग है और तुम्हारा क्या नाम है। मॉगजिन बोलता है मेरा नाम मॉगजिन है। बोयांग उसे ऑर्डर करने को बोलती है। मॉगजिन ऑर्डर करता है और उसके साथ कुछ वाइप करने के लिए लाने को बोलता है। मॉगजिन बोयांग को उसे उपा कहने को बोलता है। बोयांग बोलती है मैं 24 की हूँ। मॉगजिन बोलता है मतलब तुम मेरी नोना हुई। तभी एक आदमी वाइप करने के लिए कुछ लेके आता है। मॉगजिन टेबल को क्लीन कर सब कुछ परफेक्टली लगा देता है। मॉगजिन बोयांग को साइकोलॉजी के बारे में बताने लगता है पर बोयांग उसे गलत साबित कर देती है। मॉगजिन बोयांग के पाउच को देखते हुए बोलता है ये क्या है। बोयांग बोलती है इस मेडिसिन के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वहीं हान्युल एक आदमी का अकाउंट देख रहा था क्योंकि उस आदमी ने जिमिन की सारी फोटोज को लाइक किया होता है। जिमिन भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो। हान्युल बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था। वहीं जोहा जुन के क्लब में जाती है और उससे उसका क्लब ज्वाइन करने की परमिशन मांगती है। यांगी बोलती है तुम तो बिजनेस बैच से हो और यहाँ तो सभी इंजीनियर बैच के हैं, पर जोहा उन्हें कन्विंस कर लेती है। यांगी एक पोस्ट पढ़ रही होती है। जोहा को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती हैं, तो मिनू यांगी को अपने साथ खाने को चलने को बोलता है। यांगी रेडी हो जाती है। मिनू को उसकी सिस्टर की कॉल आती है जो कि उसे इस मंडे उसे मिलने आने को बोलती है और मिनू रेडी हो जाता है। हानिल और रोजा क्लास में होते हैं। रोजा को एक स्टूडेंट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है तो हानिल उसे अपना नोट दे देता है। नेक्स्ट सीन में डांस ग्रुप के लीडर और असिस्टेंट का इंटरव्यू शूट हो रहा था। वो रिपोर्टर जिमिन को भी शूट के लिए बुलाती है। जिमिन बोलती है मैं कैसे शूट पे आ सकती हूँ।
वो रिपोर्टर बोलती है, तुम तो पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस हो, हम तुम्हारा भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। दो गर्ल्स बातें कर रही होती हैं कि जिमिन को ही असिस्टेंट लीडर होना चाहिए, वो बहुत पॉपुलर है। एक गर्ल बोलती है पर जूनियर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता। रोजा भी उन सब की बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में मिनू और हानिल अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होते हैं। मॉक्सिन क्लीनिंग के प्रोडक्ट देख रहा होता है, तभी उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मॉक्सिन उन दोनों को हेल्प करने को बोलता है, पर वो दोनों हेल्प करने से मना कर देते हैं। मिनू बोलता है सभी कंप्यूटर इंजीनियर सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मीनू का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। हानिल बोलता है, वाह तुमने 1 घंटे में ही अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। मिनू हानिल के जो कंप्यूटर में एरर आया था उसे ठीक कर देता है। हानिल बोलता है, मेरे जैसा कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सकता। मिनू बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस हाई स्कूल में बहुत कोडिंग कर रखी है। मॉक्सिन उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों का असाइनमेंट बस कंप्लीट होने वाला है, क्यों ना हम गर्ल्स रूम की गर्ल्स के साथ मिलने का प्लान बनाएं। हानिल, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हमसे मिलने आए। हानिल इसके लिए मना कर देता है। मॉक्सिन बोलता है, मैं फूड्स और ड्रिंक बाय कर लूंगा और तुम्हें ये फ्यूचर इन्वेंशन की बुक दे दूंगा। बुक को देखते ही हानिल रेडी हो जाता है। जोहा मिनू चैट कर रहे होते हैं। जोहा पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वहीं जिमिन को हानिल की कॉल आती है। जिमिन बात करके बताने को बोलती है और बोयांग और जोहा से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पहले तो वो दोनों मना कर देती हैं, पर फूड और ड्रिंक्स वो बाय करेंगे। ये सुन जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। मिनू जोहा को मैसेज करता है कि मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। जोहा बोलती है, मैं भी सोने जा रही हूँ। वहीं मॉक्सिन जिमिन की फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर बोयांग को देखकर शॉक हो जाता है। जोहा मिनू से बोलती है, तो तुम ये असाइनमेंट कर रहे हो। मिनू बोलता है, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, वैसे तुम क्या यहाँ घास पे सोने वाली हो। मॉक्सिन बोलता है, तुम दोनों सेम बोतल से पानी पी रहे हो। मिनू बोलता है, हम स्कूल टाइम से फ्रेंड है, सो इट्स फाइन। मॉक्सिन बोलता है, मेल और फीमेल की फ्रेंडशिप क्या पॉसिबल है। बोयांग बोलती है, हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हानिल बोलता है, हाँ मेरी भी एक क्लोज फीमेल फ्रेंड है, सो ये पॉसिबल है। मॉक्सिन बोलता है, पर तुम दोनों एक साथ ड्रिंक कैसे करोगे, क्या तुम मूवीज नहीं देखते हो। जोहा बोलती है, इसी वजह से हमने रूल फिक्स कर रखा है कि हम दोनों 3 बोतल से ज्यादा नहीं पियेंगे। 2 बोतल मिनू की कैपेसिटी है और 1 बोतल मेरी है। मॉक्सिन हानिल और जिमिन से बोलता है, तुम दोनों तो फेमस कपल हो ना। जोहा हानिल से बोलती है, तुम जिमिन को क्यों लाइक करते हो, क्या तुम 3 रीजन बता सकते हो। हानिल बोलता है, बिकॉज मैं उसे लाइक करता हूँ। जिमिन बोलती है, ये थोड़ा शाई है। मॉक्सिन बोलता है, अगर वो तुम्हें किसी वजह से लाइक करेगा तो वो वजह अगर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी तो वो तुम्हें लाइक नहीं करेगा। बोयांग बोलती है, तुम गर्ल्स के हार्ट को कभी नहीं समझ सकते, वो बस अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से सुनना चाहती है कि किस रीजन की वजह से वो उन्हें लाइक करता है। क्या 3 रीजन बताना इतना हार्ड है। बोयांग मॉक्सिन से पूछती है, क्या तुमने कभी डेट किया है। जोहा कुछ और बातें करने को बोलती है। जोहा बोलती है, वो पोस्ट किसने की होगी। मॉक्सिन बोलता है, 100% किसी गर्ल ने की होगी। बोयांग बोलती है, वो किसी लड़के ने लिखा है। जोहा बोलती है, जिसने भी लिखा है अपने इमोशन को अच्छे से दिखाया है। बोयांग बोलती है, मीन्स वो कोई आर्ट या साइंस का स्टूडेंट होगा। सब डिस्कस करने लगते हैं। बोयांग बोलती है, वैसे इस पोस्ट में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और ना ही ग्रामर मिस्टेक, किसी ने बहुत परफेक्टली इसे लिखा है। सभी लोग मॉक्सिन को देखने लगते हैं। तभी जोहा एक पोस्ट देखती है और जिमिन को दिखाते हुए बोलती है, इस पोस्ट में लिखा है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, और उस पोस्ट को दिखाती है जिसमें हानिल ने रोजा का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। हानिल बोलता है, मैं बस पार्टी में आ रहा था, तभी उसे एक बाइक टक्कर मारने वाली थी, मैंने उसे बचा लिया। बोयांग बोलती है, फेमस कपल के साथ ये सब होता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बोयांग की तबीयत खराब होने लगती है। वो बाहर आती है, तभी उसे मॉक्सिन जूस की बोतल ले जाते हुए देखता है। बोयांग उससे जूस की बोतल लेकर पी लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। बोयांग बोलती है, तुमने आज मेरी जान बचाई है, और वहाँ से चली जाती है। वहीं जोहा और मिनू पैम्पलेट बांट रहे होते हैं। एक गर्ल मिनू की ऐप से अपने मैचिंग पर्सन से मिलने आई थी, पर वो लड़का अगली था, जिसकी वजह से वो गर्ल उसकी इंसल्ट कर वहाँ से चली जाती है। तो वो लड़का मिनू की ऐप को 1 स्टार की रेटिंग देता है। मिनू जोहा को वो रेटिंग दिखाते हुए बोलता है, ये कल पोस्ट हुआ था। जोहा उस पोस्ट को देखने लगती है, तभी जुन उसको अपने पास बुलाता है। जोहा बोलती है, आज बहुत से फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। जुन उसके पास से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में जोहा जानबूझकर जुन के फेवरेट गेम्स के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस की हेल्प से उसे पता चल गया होता है कि जुन का फेवरेट गेम कौन सा है। मिनू मन में सोचते हुए बोलता है, कितनी झूठी है, इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। मिनू जब बोलता है कि जोहा बहुत स्पाइसी और जंक फूड खाती है, तो जोहा उसे मारने लगती है। वहीं हानिल और रोजा क्लास में होते हैं। क्लास ओवर होने पर रोजा नील पेंट लगा रही होती है, तभी एक लड़के से टक्कर लगने पर उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। हानिल उसे अपना शर्ट टाई करने को देता है,
तभी उसे जिमिन का मैसेज आता है जो कि रोजा के साथ उसे कैफे आने को बोलती है। रोजा और हान्युल कैफे आते हैं। जिमिन हान्युल की शर्ट रोजा को टाई करे हुए देखती है और बोलती है ये शर्ट तो हान्युल की है। हान्युल बोलता है हाँ मैंने उसे ये शर्ट दे दी, ड्रेस पे कुछ गिर गया था। रोजा जब हान्युल को फनी बताती है तो जिमिन को रोजा के ऊपर शक होने लगता है। नेक्स्ट सीन में सभी असिस्टेंट लीडर और लीडर का इंटरव्यू देख रहे होते हैं जिसमें जिमिन का इंटरव्यू सबसे ज्यादा देर तक था। तो रोजा जिमिन से जेलस हो जाती है और वहाँ से एक्सक्यूज कर बाहर चली जाती है, जाके जिमिन की ड्रेस को खराब कर देती है। डांस परफॉर्मेंस के टाइम पे जिमिन की ड्रेस नहीं मिल रही होती है। ग्रुप लीडर सभी को बुलाता है और जिमिन को उसकी गलती के लिए डांटता है। जिमिन खुद को डांस परफॉर्मेंस से बाहर करने को बोलती है। लीडर उसे ऐसा करने से मना करता है और सभी को ओल्ड यूनिफॉर्म पहनकर परफॉर्म करने को बोलता है। परफॉर्मेंस ओवर होने के बाद सभी गर्ल्स चेंज कर रही होती हैं। तभी एक गर्ल जिमिन की ड्रेस लेके आती है। वो गर्ल बोलती है किसी ने जानबूझकर इस ड्रेस को ट्रश में फेंक दिया था और खराब कर दिया था। नेक्स्ट सीन में जिमिन सैड होकर बैठी थी। उसके पास रोजा आती है। रोजा बोलती है क्या तुम अपसेट हो? जिमिन बोलती है हाँ थोड़ा सा। रोजा बोलती है अगर तुम्हें कोई एक पर्सन अनलाइक करता है तो कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत से लोग लाइक भी करते हैं। रोजा जिमिन को 2 की चेन देती है, एक उसके लिए और एक हान्युल के लिए। जिमिन बोलती है मुझे इस इंटरव्यू वाले वीडियो के लिए बुरा लगा पर तुमने मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया। रोजा बोलती है मैं जब असिस्टेंट लीडर बनी थी तो तुमने भी मुझे कांग्रेस किया था। जिमिन रोजा को हान्युल को कुछ भी बताने से मना करती है। वहीं मिनू जुन के रूम में जाता है। मिनू बोलता है ये रूम 3 लोगों के रूम से भी ज्यादा बड़ा है। जुन और मिनू क्लब के बारे में बातें करने लगते हैं। मिनू जब वहाँ से जा रहा होता है तभी जुन को जुहा का मैसेज आता है जो कि उसे अपने पार्ट टाइम वर्क प्लेस पे आने को बोलती है। जुन मिनू को रोकते हुए बोलता है कि जुहा किस टाइप की पर्सन है, वो हमेशा चेयरफुल रहती है। मिनू बोलता है हाँ वो अंदर से भी ऐसी ही है। जुन बोलता है मैं कभी जुहा जैसे पर्सन से नहीं मिला। मिनू वहाँ से बाहर आ जाए तभी उसे जुहा का मैसेज आता है जो कि उसे अपने वर्क प्लेस पे आने को बोलती है। वहीं हान्युल और जिमिन जुहा के वर्क प्लेस पर बैठे हुए थे। हान्युल जिमिन से पूछता है कि तुमने वही यूनिफॉर्म क्यों पहना था जो कि तुमने स्पोर्ट इवेंट के टाइम पे पहन रखा था। पर जिमिन उसे एक्सक्यूज बना देती है और रोजा का दिया हुआ की चेन उसे दे देती है। तभी जुहा आती है और वो बातें करने लगते हैं। मिनू भी वहाँ आता है। जुहा बोलती है जुन को बास्केटबॉल बहुत पसंद है, वो आज भी मैच देखने गया है। मिनू बोलता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें बास्केटबॉल बहुत पसंद है। जुहा बोलती है अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो नेचुरली उसकी पसंद के बारे में जानने लगते हो। मिनू बोलता है तो बताओ कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? जुहा बोलती है 5। तो सब हंसने लगते हैं। जुहा मिनू को उसे टीच करने को बोलती है। सब जा रहे होते हैं। जिमिन हान्युल से पूछती है क्या ये दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं? हान्युल बोलता है मुझे पता तो नहीं है पर इन दोनों में से कोई एक दूसरे को लाइक करता है। हान्युल जब अपने रूम आता है तभी उसे रोजा का मैसेज आता है जो कि उसे जिमिन के बारे में बात करने के लिए बुलाती है। हान्युल रोजा से मिलने जाता है। रोजा उसे बता देती है कि जिमिन के साथ आज क्या हुआ था। हान्युल रोजा को थैंक्स बोलता है उसे ये सब बताने के लिए। रोजा याद करती है कि उसने जिमिन को बताया था कि वो किसी को हाई स्कूल टाइम में लाइक करती थी, वो वही लड़का डोंगयू था जिसने तुम्हें कन्फेस किया था। जिमिन बोलती है अगर तुमने उसे बताया होता तो वो तुम्हारी फीलिंग्स को जरूर एक्सेप्ट करता। रोजा बोलती है इस टाइम ऐसा ही होगा और वहाँ से चली जाती है।